गोवा नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं बीचेस, पार्टीज, सनसेट्स। लेकिन गोवा की कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ हवा में आज भी एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वेलकम टू रे ट्रेवलपीडिया। और आज हम बात कर रहे हैं एग्वेडा जेल के बारे में। एक ऐसी जगह जहाँ से समुंदर की आवाज़ तो आती है, पर आज़ादी की आवाज़ कभी नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं इस जगह की कहानी 17th सेंचुरी से। जब गोवा पर पोर्टुगीज का रूल था, तब उन्होंने आसपास बनवाया था फोर्ट एग्वेडा। इस फोर्ट का नाम एग्वेडा पड़ा पोर्टुगीज वर्ड एग्वा से, जिसका मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। और इसका रीज़न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये फोर्ट सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि एक मैसिव वाटर स्टोरेज सिस्टम के लिए भी फेमस था। यहाँ एक नेचुरल स्प्रिंग था जहाँ से फ्रेश वाटर कलेक्ट करके स्टोर किया जाता था, और ये वाटर शिप्स को सप्लाई किया जाता था जो लोग सी जर्नी पर जाते थे। सो टेक्निकली एग्वेडा फोर्ट एक तरह से रिफ्यूलिंग स्टेशन भी था शिप्स के लिए। स्ट्रेटेजिकली भी ये फोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। ये मंडोवी रिवर के एंट्रेंस पर बना है, जिसमें कोई भी एनिमी शिप गोवा में एंटर करे तो पोर्टुगीज उसे पहले ही डिटेक्ट कर लें। टाइम के साथ जब वार कम हुए तो फोर्ट के कुछ पार्ट्स का यूज़ बदल दिया गया, और इसी तरह फोर्ट एग्वेडा का एक हिस्सा कन्वर्ट कर दिया गया जेल में। ये जेल यूज़ होता था डेंजरस क्रिमिनल्स को रखने के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो पोर्टुगीज रूल के अगेंस्ट खड़े होते थे। इस जेल की डिज़ाइन सिंपल थी, पर इंटेंशनली हर्श थी। छोटे छोटे सेल्स, मोटी डरावनी और बहुत कम वेंटिलेशन वाली ये सब जगह, ताकि प्रिजनर्स को कम्प्लीटली आइसोलेट किया जा सके। यहाँ रहना सिर्फ पनिशमेंट नहीं, एक मेंटल टॉर्चर भी था। अब जरा एक बार इमेजिन करके देखिए, आप एक ऐसे कमरे में हो जहाँ रोशनी सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से आती है, ना प्रॉपर हवा, ना स्पेस, और हर तरफ सिर्फ साइलेंस। एग्वेडा जेल में प्रिजनर्स को डेली लाइफ बहुत ही टफ थी। उन्हें लिमिटेड फूड मिलता था, बेसिक हाइजीन का भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था, और सबसे बड़ा टॉर्चर था आइसोलेशन। कई प्रिजनर्स को अलग अलग सेल्स में रखा जाता था, जिससे वो किसी से बात भी ना कर पाए। और फिर वो एक चीज़ जो इस जेल को और भी पेनफुल बनाती थी, समुंदर, जो बिल्कुल पास था। पूरा एरिया हर तरफ से समुंदर से घिरा है, लेकिन प्रिजनर्स के लिए वो सिर्फ एक नज़ारा था। वो लहरों की आवाज़ सुन सकते थे, पर कभी उन्हें फील नहीं कर सकते थे, वहाँ जा नहीं सकते थे। सोचो, फ्रीडम लिटरली आंखों के सामने, पर फिर भी बिल्कुल अनरीचेबल। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और गोवा भी इस मूवमेंट का हिस्सा बना। पोर्टुगीज रूल से खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कई लोगों को इसी एग्वेडा जेल में बंद किया गया। ये लोग क्रिमिनल नहीं थे, ये लोग फाइटर्स थे जो सिर्फ अपने देश, हमारे देश के लिए आज़ादी चाहते थे। उन्होंने यहाँ हार्श कंडीशन झेली, टॉर्चर भी फेस किए, लेकिन अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया। और जब हम इंडिया में फ्रीली ट्रैवल करते हैं ना, गोवा जाते हैं तो एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल है। एग्वेडा जेल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है उन सेक्रीफाइसेस का जो हिस्ट्री के पेजेस में लिखे गए हैं। सबसे इमोशनल और आइकॉनिक चीज़ ये है, एग्वेडा जेल एक इतनी ब्यूटीफुल जगह पर बना है जहाँ से अरेबियन सी का व्यू ब्रेथ टेकिंग लगता है। सनसेट के टाइम ये जगह लिटरली गोल्डन हो जाती है। हवा, लहरों की आवाज़, सब कुछ इतना पीसफुल लगता है। लेकिन इसी जगह पर कभी लोग पेन और सफरिंग में जिया करते थे। एक तरफ नेचर की ब्यूटी,
और दूसरी तरफ इंसान की कैपेटिविटी। ये कंट्रास्ट ही है इस जगह को इतना पावरफुल और इमोशनल बना देता है। इस म्यूज़ियम के अंदर इन जगहों पर उस हर बात की डिटेल दी गई है, स्क्रीन्स पे दिखाया गया है, जिससे हम उस एक्चुअल चीज़ को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो लोग क्या झेलते थे, किस तरह से रहते थे। वो हर तस्वीर, वो हर जज्बात, वो हर बात बताती है कि किस तरह से यहाँ पे कैदी बन के रहना मुश्किल होता था और क्या वो लोग फील करते थे। आज के टाइम में एगुडा फोर्ट और जेल एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहाँ आते हैं फ़ोटोज़ लेने, रील्स बनाने और सनसेट एंजॉय करने। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुककर इस जगह को फील करें तो आपको सिर्फ एक व्यू नहीं, एक कहानी महसूस होगी। एक ऐसी कहानी जो शायद गाइड बुक्स और डिटेल्स में ना मिले, पर हवा में ज़रूर महसूस की जा सकती है। जगह जगह दीवारों पर प्रिजन्स के अंदर खून के धब्बे लिटरली मैं सामने देख पा रही थी और उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी कि उन कैदियों के ऊपर क्या बीती होगी जब उन्हें इस लेवल तक टॉर्चर करा गया होगा। इसीलिए शायद एगुडा जेल को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और यहाँ इनकी कहानी बताने के लिए ये डिटेल हिस्ट्री दिखाई जा रही है, जिससे हम इस चीज़ को समझ सकें। तो अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ, एगुडा फोर्ट विज़िट ज़रूर करें। तो सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह मत देखो, एक बार आंखें बंद करके सोचो उन लोगों के बारे में जो यहाँ कभी बंद थे। और अगर आप ऐसी हिडन स्टोरीज़, रियल हिस्ट्री और इमोशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और डिटेल हिस्ट्री लेकर आपके पास फिर आऊँ। अभी हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को अपनी आँखों में और बहुत इमोशंस को अपने दिल में कैप्चर करके दोबारा आऊँगी और यहाँ फिर आऊँगी इस इमोशंस को फील करने के लिए। आप लोग आएँ तो आप भी ज़रूर आइएगा। यकीन मानिए, गोवा में ये एगोडा फोर्ट देखकर आपको यहाँ की वाइब्स, यहाँ की फील सब कुछ कनेक्ट हो पाएगी। आप समझ पाएंगे कि किस तरह से वो लोग यहाँ पर इस टॉर्चर को झेलते थे। जैसे यहाँ पे काला पानी है और काले पत्थर हैं, उन चीज़ों को देखना तो बनता है। तो अब मेरा बैंड यहाँ से कट कर दिया गया और मैं वापस जाती हुई इन इमोशंस के साथ और एक नई स्टोरीज़ के साथ। तो अपने रूट में हर जगह यहाँ देखने को मिलते हैं चर्चेज़, एक अलग ही वाइब्स तो हैं गोवा की, जो महसूस करनी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर।